देखिए, राम मंदिर को लेकर कोई पहली बार राजनीति नहीं हो रही है। 1989 में जब पालनपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया था, तब से राजनीति शुरू हो गई थी। उसके पहले एक गैर राजनीतिक मुद्दा था, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और तमाम सारे संगठन इसको उठा रहे थे, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने, राजनीतिक पार्टी ने पहली बार इसको अपने कार्यक्रम में शामिल किया था। वहाँ से राजनीति शुरू हुई और उसके बाद पूरा हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में मुद्दा होता था और भाजपा और उसके समर्थक संगठन मंदिर की बात करते थे और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो गैर भाजपा पार्टी थे, वो मंदिर के विरोध की बात करते थे कि मंदिर झगड़े का झंझट है। वो तो ये तो राजनीति तो चलती रही और इस राजनीति का फायदा सबसे ज़्यादा किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को मिला। वो 2 से लेकर के 303 तक पहुंची और भी फैक्टर है, लेकिन राम मंदिर मुद्दा उसके हिंदुत्व की राजनीति की सबसे बड़ी धुरी रहा। अब वो उल्टा हो गया, चूंकि इस मुद्दे को विपक्ष इसलिए नहीं छोड़ेगा कि विपक्ष बार बार ये कहेगा, भाई देखो, इनको आपने आस्था दी अपनी, इनको आपने विश्वास दिया, इन्होंने धोखा दिया और इन्होंने धोखा दिया, ये है इनका हिंदुत्व, ये इनके हिंदुत्व का चेहरा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार को घेरने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करेगा और करना भी चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज का अगर नहीं करेंगे तो फिर मूर्खता होगी उनकी, क्योंकि अगर उल्टा इसका होता, आज अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती और केंद्र में कांग्रेस सरकार होती और ये हुआ होता, तो भाजपा इस्तेमाल करती खुद जम करके, तो वो करेंगे। अब सवाल ये है कि कितना सफल होंगे, ये महत्वपूर्ण है। वो सफलता और विफलता निर्भर करती है कि इस मामले को सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, राम मंदिर ट्रस्ट और आरएसएस, ये कैसे हैंडल करते हैं। अगर इन्होंने इसको, जो तमाम बड़े बड़े नाम हैं, जो ये 8 टिन्नू और चिन्नू से काम नहीं चलेगा, ये जो बड़े नाम जो लिए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई होती है और उनको हटाया जाता है और सब कुछ ओवरहॉलिंग होती है, ऑपरेशन होता है, तो मुद्दा थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, डाइल्यूट होगा। लेकिन अगर उनको बचाने की कोशिश होती रही और ये टिन्नू चिन्नू से ही काम चला दिया गया, और देखिए आप टिन्नू चिन्नू जो अरेस्ट हुए, पहली बार मैंने देखा हूँ आमतौर पर किसी भी आपराधिक मामले में जब गिरफ्तारी होती है तो पुलिस जुडिशियल रिमांड से पहले पुलिस रिमांड मांगती है। इसमें नहीं मांगा पुलिस रिमांड, इसमें सीधे जुडिशियल रिमांड भेज दिया गया और उसके बाद उनको जो है जमानत की अर्जी लग जाएगी और जमानत अगर मिल गई तो बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि पुलिस रिमांड क्यों मांगी जाती है? पुलिस रिमांड मांगी जाती है साक्ष्यों पूछताछ के लिए, जांच के लिए, साक्ष्यों का सामना कराने के लिए, जो गवाह, जो सारे नामजद अभियुक्त हैं उनका एक दूसरे से सामना कराने के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसलिए रिमांड मांगी जाती है। इसमें तो रिमांड मांगी नहीं पुलिस ने। क्यों नहीं मांगी रिमांड? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए। तो इसका मतलब रिमांड न मांगा जाना भी ये बताता है कि कहीं न कहीं मामले को थोड़ा सा रफा दफा करने की भी कोशिश हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये मुद्दा फिर जो है राजनीतिक मुद्दा बनेगा और जनता अपने तरीके से इस पर फैसला करेगी। और जिन मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश दिया था, उनको तो इस सरकार ने पद्म विभूषण दिया है। पद्म विभूषण दिया कि नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुलायम सिंह यादव को? तो मुलायम सिंह यादव अगर इतने ही हिंदू विरोधी और त्याज्य थे तो फिर उनको काहे अपने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ये सब सवाल भी तो उधर से भी आएंगे। तो इसलिए खाली ये नहीं चलेगा कि वो जो है गोली चलाई। कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो मैं आपको 2 चीज़ स्पष्ट कर दूँ। कांग्रेस में ये मुद्दा राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है और राहुल गांधी ने इस पर भी कुछ कहा भी नहीं है। राहुल गांधी का तो मुद्दा है, नहीं, उनका मुद्दा नीट है। गाजा पे सोनिया गांधी लीग लिखा, ठीक है, वो बांग्लादेश पे नहीं लिखेंगे, वो अलग बात है, वो अलग, उस पर भी चर्चा कर लीजिएगा तो अलग बात हो जाएगी कि बांग्लादेश पे लिए। लेकिन राहुल गांधी का मुद्दा नीट है। राहुल गांधी का मुद्दा जो है वो कोटा के बाद अब इलाहाबाद, प्रयागराज के बाद पटना, पटना के बाद दिल्ली, उस पर राहुल का यूपी पे फोकस नहीं है, 29 पे फोकस है। नहीं, वो उनका मुद्दा, ये मुद्दा फोकस बता रहा हूँ, ये प्रियंका गांधी का मुद्दा है। कल प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है, राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज अखिलेश प्रताप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये मुद्दा उत्तर प्रदेश कांग्रेस और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस इसको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि प्रियंका की छवि और राहुल की छवि इस मामले में अलग अलग है। तो इसलिए ये मुद्दा शायद अनुपम जी, इनको, अनुराग जी को निराशा होगी कि राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है ये। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।